सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाभ्याम नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई तिमोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। रामायण का महत्व। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि रामायण की कितनी महिमा है। मृत्यु लोक के दुखी और संतत लोगों के उद्धार के लिए संत तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से उसी प्रकार रामायण का अवतरण किया, जिस प्रकार अपने पुरखों के उद्धार के लिए भागीरथी ने स्वर्ग से गंगा को अवतरित किया था। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने कठोर तप किया, जबकि राम की कृपा से श्री तुलसीदास जी के हृदय में रामायण सहज ही प्रवाहित हो उठी। रामायण में कठिनता और कठोरता का लेस मात्र नहीं है, इसीलिए कलयुग में रामायण को मुक्ति और भक्ति का सबसे सरल साधन विद्वान संत जनों ने स्वीकारा है। रामायण समस्त पापों को नष्ट कर स्वर्ग और मुक्ति की ओर ले जाने वाली एक दिव्य सीढ़ी के समान है। जो इसका पाठ करता है तथा जो इसे सुनता है, यम के दूत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। कहते हैं कि एक बार कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, वहां से गुजरते हुए एक ऐसे व्यक्ति के कानों में इस पावन ग्रंथ की कुछ चौपाइयां पड़ी जिसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया था, जो आजीवन पाप कर्मों में लिप्त रहता था। रामायण के अमृत तुल्य कुछ ही शब्द ही उसके कानों में पड़े थे कि उसका प्राणांत हो गया और वह उसी स्थान पर गिर पड़ा। यमराज के दूतों ने उसे आ घेरा, लेकिन अभी वे उसे पास में बांधते कि विष्णु पार्षदों ने आकर उसे अपने विमान में बिठा लिया और विष्णु लोक ले चले। यमराज के दूतों ने जब उनका विरोध करने का प्रयास किया तो पार्षदों ने अपना प्रताप दिखलाया और फलस्वरूप उन्हें भागना पड़ा। रोते बिलखते यम के दूतों ने यमराज को बताया कि प्रभु पृथ्वी लोक में तुलसीदास नाम के एक राम भक्त संत कवि ने सरल भाषा में रामचरित नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है। हे स्वामी, जो उसका पाठ करता है और जिसके कानों में उसके दो शब्द भी पड़ जाते हैं, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इस बार तो हम एक अधम व्यक्ति को लेने गए थे, लेकिन क्योंकि उसके कानों में रामायण के 2-4 शब्द पड़ चुके थे, इसीलिए विष्णु पार्षद हमसे उसे भी छीन कर ले गए। और जब हमने इसका विरोध करना चाहा तो वहां एक विशालकाय दिव्य वानर प्रकट हुआ, जिसने अपनी गदा और मुक्कों के प्रहारों से हमें लहूलुहान कर दिया। जब हमने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी तो उस कपिराज ने सावधान किया कि जहां रामायण की कथा हो, हम वहां न जाएं। जो रामायण का श्रवण या पाठ करते हुए देह त्याग करे, उसका भी स्पर्श न करें। दूतों की बात सुनकर यमराज भी भयभीत हो गए। उन्होंने दूतों को समझाया कि जैसा उस दिव्य बानर ने कहा वे वैसा ही करें। ना वे वहां जाएं जहां रामायण का पाठ होता है, और ना ही उसका स्पर्श करने की बात सोचें जिसके कानों में रामा अमृत प्रवाहित हो रहा हो। दोस्तों, यह है रामायण की महत्ता। यदि किसी को कोई पातक या महापातक लगा हो तो रामायण पाठ करने सुनने से उसकी मुक्ति मिलती है। रामायण का पाठ अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाला है। इसी प्रकार इसकी विशिष्ट चौपाइयों का जप करने से मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, कीलक और वशीकरण आदि 6 कर्मों की भी सिद्धि होती है।
जिसे संसार रूपी काल सर्प ने डसा हो, जो नशे की हालत में सही को गलत और गलत को सही जानकर व्यवहार कर रहा हो, उस मूढ़ता की औषधि भी रामायण ही है। जिस पर ग्रहों की कौप दृष्टि हो, उसे भी चाहिए कि रामायण का पाठ करे या सुने। इससे सभी ग्रह शांत और अनुकूल हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी के जीवन में जो दिव्यता आई, वह सब भी रामायण का महत्व ही है। तुलसीदास जी ने जो चमत्कार अनायास रूप से राम कृपा के प्रणाम स्वरूप किए, उसमें से एक कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि काशी और द्रविड़ देश के राजा कुछ समय तक एक ही स्थान पर रहे। दोनों में अनन्य मित्रता हो गई। कुछ समय बाद सौभाग्यवश दोनों की रानियां गर्भवती हुई। बात बात में ही दोनों ने निश्चय किया कि यदि दोनों में से किसी के यहाँ एक पुत्र और दूसरे के यहाँ पुत्री हुई, तो दोनों मित्रता के रिश्ते को संबंधियों के रूप में बदल देंगे। इस निश्चय के बाद द्रविड़ देश के राजा ने अपनी महारानी से कहा कि यदि उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा। महारानी अपने पति के हठी स्वभाव को भली भांति जानती थी। वह चिंतित हो उठी, यह भी क्या किसी के हाथ की बात है। वैसे भी शास्त्रों का वचन है कि घर में लक्ष्मी पत्नी के भाग्य से आती है और संतति पति के भाग्य से आती है और संपत्ति पति के भाग्य से। अवधि समाप्त होने पर दोनों महारानियां माता बनी। काशी के महाराज कन्या को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन द्रविड़ देश के महाराज ने तो चेतावनी दी हुई थी, इसीलिए अनर्थ की आशंका से महारानी सत्य को छुपा लिया। महाराज के पास जाकर यह समाचार भेजा गया कि वे पुत्र के पिता बने हैं। जब वे पुत्र का मुख देखने के लिए जाने लगे तो उन्होंने यह कहकर रोक लिया कि ज्योतिषियों का कहना है कि शिशु पिता पर भारी है। विवाह से पूर्व इसका मुख पिता न देखें, अनिष्ट हो सकता है। इस बात को गुप्त रखने के लिए महारानी ने सेवक सेविकाओं का धन मान आदि द्वारा सम्मान तो किया ही, उन्हें यह भी समझाया कि इस भेद के खुलते ही सबके प्रिय राजा से उनका सदा सदा के लिए वियोग हो जाएगा, क्योंकि अपने हठ और अपमान के कारण वे आत्महत्या कर लेंगे। समय आने पर काशी नरेश ने द्रविड़ देश के राजा को दिए वचन की याद दिलाते हुए संदेश भेजा कि द्रविड़ नरेश ने अपने वचन का पालन करते हुए उसे स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का समय निश्चित कर दिया गया। विवाह की तिथि जैसे जैसे समीप आने लगी, द्रविड़ देश की महारानी की चिंता बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि भेद खुलने के बाद अनर्थ हो जाएगा। महारानी को चारों ओर अंधकार की कालिमा दिखाई देने लगी। एकाएक राम कृपा से उसके मन में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कौंधा। तुलसीदास जी की महिमा उसने सुनी हुई थी। उसने सोचा कि जब कोई आशा की किरण न हो, ऐसे में श्रद्धा पूर्वक यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो वे अवश्य राय दिखाते हैं। संत भी तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, बल्कि देखने में तो यह आया है कि जो काम भगवान नहीं कर पाते उसे भक्त अनायास साध लेते हैं। द्रविड़ देश की महारानी तुलसीदास जी की कुटिया पर पहुंच गई। उसने अपनी सारी व्यथा कथा संत चरणों में कह सुनाई। उसकी आंखों से प्रेम आंसू बह रहे थे। उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, मैं यह मानती हूं कि असत्य भाषण नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। स्त्री के लिए उसके पति से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। अपनी भूल को स्वीकारती हुई मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरी लाज रखें। तुलसीदास जी कुछ समय तक गंभीर रहे। फिर उन्होंने उस दुखियारी महारानी से कहा कि तुमने अपनी भूल तो स्वीकार किया है, तुम राम पर विश्वास करके राम भक्त के पास आई हो, इसीलिए तुम्हारी विपदा का अंत अवश्य होगा। इसके बाद श्री तुलसीदास जी ने द्रविड़ कुमारी को कुमार के वस्त्र पहनकर राम कथा सुनने को कहा। विधि विधान के साथ श्री रामायण जी का नवा पारायण रखा गया। पारायण समाप्त होने पर अद्भुत घटित हुआ। शुभाशीष के लिए जैसे ही श्री तुलसी जी ने कुमार वेशधारी राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा
और यह चौपाई पड़ी, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के। वह राजकुमार बन गई। आई विपदा टल गई। निश्चित मुहूर्त में राजकुमार का काशी की राजकुमारी से पाणिग्रह संस्कार हुआ। तो मित्रों, देखिए एक रामायण की महिमा कि एक राजकुमार राजकुमारी से राजकुमार बन जाता है। यह है रामायण की महिमा मित्रों। मंगले भवन अमंगल हारे, द्रव्य दशरथ अजरे बिहारी। महामंत्र जोहि जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जाशु जान गण राउ, प्रथमे पूजियत नामे प्रभाव। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जिन कर नाम ले तू जग माही, सकल अमंगल मूल न साई। राम सिया राम जय जय राम। सुमति कुमति शव के उर रही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। नाथे भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियने पायनी। राम सिया राम जय जय राम। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। काले दंडे गई काहू ने मारा, हरहि धर्म बल बोधि बिचारा। राम सिया राम जय जय राम। काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह व्यक्ति के धर्म बल बुद्धि और विचार का हरण कर लेता है। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अशि विचारी जिए जागहु ताता, मिलनिन जगत सहोदर वाता। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ शक्ति से मूर्छित कर देते हैं, उस समय पर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि पुत्र धन स्त्री घर परिवार संसार में बार बार आते और जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात तुम जागो। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि कृपा न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराए, जानी न जाई राम प्रभुताई। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं आपको अपना अनुभव कहता हूँ, वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते, और श्री राम जी की कृपा के बिना उनकी प्रभुता भी नहीं जानी जाती। जाने बिनु ने होहि परतीति,
बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति ऋणाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। और कहते हैं कि प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं होता है, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना भक्ति भी उसी प्रकार दृढ़ नहीं होती है जिस प्रकार जल की चिकनाई नहीं ठहरती। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काले करम बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओम श्री राम रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। जय श्री राम।